नमस्कार साथियों, देवजी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम RSC ग्रुप डी टेस्ट 3 लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप इस टेस्ट को पूरा दीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितने आप सही कर पा रहे हो। और साथ में अगर प्रश्नों को लेकर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं उसे पूरे सोल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध को प्रभाव निम्न में पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध का जो प्रभाव है देखा जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, ऑप्शन 4 है इसमें, स्तंभ लेख, चट्टान लेख, आलेख, उत्खनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चट्टान आलेख। दोस्तों, हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए, तो आप इसका उत्तर 5 सेकंड के अंदर ही देने की कोशिश करें। दोस्तों, इसमें आपको हम इसका थोड़े से बताना चाहूँगा। जैसे ये जो चट्टान आलेख, इसमें क्या गया, कलिंग युद्ध जब हुआ था उसके बाद जो है इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था अशोक पे। ठीक है, हृदय विद्रक, हिंसक एवं नरसंहार ने जो है अशोक को काफ़ी विचलित कर दिया था। इसीलिए इसने मतलब जो है युद्ध नीति को परित्याग कर दिया था। ठीक है, परित्याग कर दिया था। उसके बाद ही धम्म विजय का, ठीक है, धम्म विजय जो नीति का सिरगनेस किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त के जरिए भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर बताएंगे। प्रश्न है, गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा शरावती, ऑप्शन सी। आंसर होगा ऑप्शन सी, शरावती। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा ऑप्शन ए 7, ऑप्शन ए 7। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आंसर होगा सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सन्याल। प्रश्न संख्या 6, ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों को प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, सोम। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी घाट। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पूर्वी घाट। प्रश्न संख्या 8 देख सकते हैं, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? आंसर बताएंगे। ग्रीन पीस क्या है? ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 लेंगे। इसमें आप देख सके, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकॉन्ग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? प्रश्न संख्या 9 में निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकॉन्ग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? आंसर बताएंगे। ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 10 में भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? कौन सी शैली में निर्मित है? आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागर शैली से। ठीक है, नागर शैली से। प्रश्न संख्या 11 में निम्न व्यक्तियों को
कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन भिन्न है? ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा दूसरा पेज में चला गया है। राष्ट्रीय बचत पत्र है, सार्वजनिक भविष्य निधि है, इंदिरा विकास पत्र है, राष्ट्रीय बचत पत्र है। ठीक है, आंसर होगा आप एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन से अन्य तीन भिन्न है? ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन बी, सार्वजनिक भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, ऑप्शन बी। ओके, प्रश्न संख्या 12 लेंगे। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत हैं, कौन है? कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन से हैं? संत पुरंदरदास, संत पुरंदरदास। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं? प्रश्न संख्या 13 में कौन से राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीट आरक्षित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न संख्या 14 में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन डी होगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में निम्नलिखित देशों में से कौन शंघाई 5 का सदस्य नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ऑप्शन डी, पाकिस्तान। भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 16 का सी होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 में जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब बताएं क्या होता है? प्रश्न संख्या डी होगा, 17 का डी ऑप्शन होगा, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 में देश की प्रथम ISO ठीक है 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम बताएं, क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 19 में थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो थर्ड आई क्रिकेट खेल से संबंधित, जिसे हम थर्ड अंपायर बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 20 में भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका होगा बड़ा निकोबार द्वीप में। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 में हम देखते हैं ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 21 का जो है प्रश्न, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधान देशांतर पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 में गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? प्रश्न संख्या 23 में निम्नलिखित में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटिया में। भूटिया में। रेल बजट 2003-04 में बुजुर्गों को विशिष्ट छूट की सुविधा देने के लिए आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी गई है? प्रश्न संख्या 24 में जो रेल बजट 2003-04 में बुजुर्गों को विशेष छूट की सुविधा देने के लिए आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी गई थी? 60 कर दी गई थी। ऑप्शन बी होगा 60 वर्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। प्रश्न संख्या 26 में निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्यक अहिंसा। सम्यक अहिंसा। प्रश्न संख्या 27, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता राष्ट्र है?
कौन सा है? अमेरिका। ठीक है। विश्व में निम्नलिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? हाँ जी, बताएं आंसर इसका। इसका तो सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा भारत का सबसे लिखित संविधान, मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही भारत का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 में भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 1969 में। 1969 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 में यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, आंसर होगा भरतनाट्यम नृत्य से, ऑप्शन बी, भरतनाट्यम नृत्य से। ठीक है। 31 का प्रश्न संख्या 31, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल। सॉरी, आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, उरी जल परियोजना किस राज्य में है? यूरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 33, लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है, लोसांग एक उत्सव है, वो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, ये सॉरी ताइवान में मनाया जाता है, ताइवान में मनाया जाता है। ठीक है, ताइवान में मनाया जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 34 में कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? ये भी सभी को पता होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, 7 प्लेयर होते हैं। जैसे कि इसमें कबड्डी का जो प्रत्येक टीम होता है कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। कबड्डी के मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः जो होता है वो 12, 12.5 मीटर तथा 10 मीटर होती है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट प्रत्येक खिलाड़ी में जो है आपका 11 प्लेयर मतलब होते हैं। और साथ में खो खो जो प्लेयर होता है उसमें 9 खिलाड़ी होता है और बास्केटबॉल में 5। ठीक है, ये याद रखना। और पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 35 में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्रकारिता, ऑप्शन बी, पत्रकारिता। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? किसमें होते हैं? इंडियन एक्सप्रेस वे में, इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 में विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। प्रश्न संख्या 38 में उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? किससे संबंध है? तो पूर्वी बंगाल से। हमारा जो उग्रवादी नाम का जो एक है आतंक जो फैला हुआ है भारत में, काफ़ी तबाही मचाता है, इसका जो मतलब जन्म हुआ है वो पूर्वी बंगाल में ही हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, बंगाल राज्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 में महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, जोग प्रपात में। ठीक है। मशहूर यूरोपीय पेशा से क्या संबंधित है? मशहूर यूरोपीय यात्री वर्नियर पेशा से क्या था? मशहूर यूरोपीय यात्री वर्नियर पेशा से क्या था? आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा। ओके। प्रश्न संख्या 41, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को। 42, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था? आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? कौन था जी? ऑप्शन सी, शहरयार, ऑप्शन सी, शहरयार। प्रश्न संख्या 44, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बतापी थी, ऑप्शन ए, बतापी। ठीक है, ऑप्शन ए, बतापी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 45,
भारत में दशमलव प्राणी किस काल में हुआ? किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन ए गुप्त काल में हुआ था। चलिए 46, किस संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का अधिपत्य दिया था? अधिपत्य दिया था। आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। ऑप्शन बी 42वां संशोधन। प्रश्न संख्या 47 में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया? आंसर इसका बताएंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए चातुर्थ्य। चातुर्थ्य। वर्ष 2003-04 को रेलवे विभाग ने किस रूप में मनाने का निश्चय किया है? आंसर होगा ग्राहक संतुष्टि वर्ष। ऑप्शन ए ग्राहक संतुष्टि वर्ष। 48 में बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। इसका आंसर बताएंगे क्या है? ऑप्शन में थोड़ा देख लेंगे। संकटापन्न वर्ग को पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विविधता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, यानी उपयुक्त सभी होगा इसका। ऑप्शन डी। ठीक है। प्रश्न संख्या इस सेट का आखिरी है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। जैसे दोस्तों इसमें बता दो, कर्नाटक का पठार जो कि 600 मीटर ऊंचाई तक दक्षिणी पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। दक्षिणी पठार को मैसूर पठार भी कहते हैं। इसके दक्षिणी सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्व में पूर्वी घाट पहाड़ मिलते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कर्नाटक के पठार में आता है। ठीक है। कौन सी राज्य के आसपास में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा सेट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों का शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।